हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। टीचिंग एप्टीट्यूड में लगभग 3 वीडियो आ चुका है, जिसमें से 2 वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे करवा चुके हैं एंड थर्ड पीवाईक्यू का था। एंड ये एक वीडियो है जीन पियाजे का थ्योरी। देखो, जीन पियाजे का थ्योरी जो है ना, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो मुझे ये दिखा कि छूट गया, तो चलो इसको भी कवर कर लेते हैं। जीन पियाजे थ्योरी सीटेट में भी आता है और यूजीसी नेट में भी आता है। तो इस थ्योरी को क्या बोलते हैं ना, जीन पियाजे थे वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि एक छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, तो उसमें उसके जो ब्रेन में क्या उसका विकास होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में वो क्या करता है, स्टडी करता है। एंड इसी थ्योरी को बोला जाता है जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि एक थिंकिंग एबिलिटी, एक छोटे से बच्चे में कैसे धीरे धीरे करके एक थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होता है और उससे वो समझते जाते हैं उसका कैसे ग्रो होता है, फिर वो क्वालिटी में चेंज होता है, थिंकिंग कैसे चेंज होता है, फिर वो लॉजिकल सोचने लगते हैं, एक्सपीरियंस के साथ सोचने लगते हैं। तो इन सभी के बारे में जीन पियाजे की थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी में 4 बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझते हैं। स्कीमा क्या होता है कि जैसे मानो कि बच्चा क्या करता है, अपने सेंस ऑर्गन से कोई एक फैक्ट अपने ब्रेन में लॉक करता है, ठीक है, कि वो डिफरेंशिएट, जैसे कि मानो कि वो फोटो देखा एक कुत्ता और एक बिल्ली का, तो वो पहले तो जानता है कि सभी 4 पैर वाला कुत्ता होता है, समझता है, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि नहीं, सभी 4 पैर वाला कुत्ता, सभी 4 पैर वाले जो भी जानवर होते हैं वो कुत्ते नहीं, कोई बिल्ली भी हो सकता है। तो ये जो पहले नॉलेज एक्वायर करता है, बिल्डिंग ब्लॉक करता है, कैबिनेट के थ्रू सोचता है कि क्या है इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं स्कीमा, यानी कि बेसिक मेंटल एबिलिटी डेवलप होता है। फिर क्या करता है, जैसे कि मानो फर्स्ट टाइम में वो क्या सोचा कि एक कुत्ता है, उसका 4 पैर है, तो जो भी 4 पैर वाला जानवर रहेगा वो क्या होगा, कुत्ता होगा। और उसी स्कीमा को वो क्या करता है, अब दूसरे जगह मतलब जो पहले का जो नॉलेज था कि 4 पैर वाला कुत्ता होता है, उसको अब न्यू इन्फॉर्मेशन को कहीं दूसरी जगह फिट करने की कोशिश करेगा। तो दूसरा जगह जब गया तो वो कुत्ता कुत्ता बोल रहा है, फिर उसका मम्मी बोली कि नहीं, ये तो बिल्ली है, 4 पैर वाला है लेकिन ये बिल्ली है। तो उसको न्यू नॉलेज मिला, यानी कि पुराना नॉलेज को वो उसको डालने की कोशिश किया नया जगह में, तो उसको पता कुछ और चला। फिर एकोमोडेशन होता है, यानी कि अब वो क्या करता है, स्कीमा से एक नया थ्योरी, एक नया इंफॉर्मेशन पता करता है। जब उस जो स्कीमा फिट नहीं होता है, तो उससे पता चलता है कि नहीं, जो कुत्ता और बिल्ली 4 पैर का होता है, लेकिन कुत्ता म्याऊं, और कुत्ता भौंकता है और बिल्ली क्या करता है, म्याऊं म्याऊं करता है। तो वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने सीख जाता है कि चलो, कि सभी 4 पैर वाला कुत्ता नहीं, कुछ कुछ बिल्ली भी होता है। जस्ट एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। यानी कि सबसे पहले क्या किया, एक नॉलेज दिया, एक नॉलेज लिया, उस नॉलेज को क्या किया, फिट करने की कोशिश किया सभी जगह। कुछ जगह फिट हुआ, कुछ जगह फिट नहीं हुआ। फिट नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक न्यू नॉलेज बना, एक न्यू नॉलेज बना। उसको अब वो क्या कर रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, एसिमिलेशन यानी कि फिट करने की कोशिश करना, एकोमोडेशन मतलब क्या होता है कि नया इंफॉर्मेशन को सब जगह फिट करना, नहीं फिट हुआ तो कुछ चेंज करना, ठीक है, अपने थॉट प्रोसेस में चेंज करना। फिर आता है इक्विलिब्रियम, यानी कि बैलेंस करता है, उसके बाद पुराने नॉलेज से नए नॉलेज को बैलेंस करता है और एक नया थ्योरी वो निकालता है, अलग अलग चीजों को समझने का कोशिश करता है कि किसको कुत्ता बोलते हैं, किसी को बिल्ली बोल रहे हैं, किसी को गधा बोल रहे हैं, 4 पैर वाला अलग अलग है। तो बच्चा जो डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश करता है वो ये 4 स्टेज में होकर होता है। यानी कि जीन पियाजे ऐसे बताते हैं कि ये 4 स्टेज है, और इसके थ्रू ही एक छोटा बच्चा जो 0 साल से लेके 2 साल 3 साल तक में वो सब कुछ सीखता है आसपास की इन्वायरमेंट से, तो वो ऐसे ही धीरे धीरे सीखता है। सबको को कुछ किसी को कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हो गया कोर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में वही चीज लिखा हुआ है। अब आया डेवलपमेंट का 4 स्टेज होता है। क्या क्या स्टेज होता है, तो पहला स्टेज जो होता है, देखो यही से क्वेश्चन बनता है। 4 स्टेज में पहला स्टेज क्या है कि डेवलपमेंट सेंसरी मोटर, यानी कि 0 से 2 साल तक का जो स्टेज रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। यानी कि अपने जो फाइव फाइव सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है, उससे वो क्या करता है, कुछ नॉलेज को एक्वायर करता है। आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी चीज होता है बच्चे वही चीज सीखता है। अगर बच्चे के साथ इंग्लिश में बात करेंगे तो वो इंग्लिश सीखेगा, हिंदी में बात करेंगे हिंदी सीखेगा, भोजपुरी में बात करेंगे तो वो सीखेगा, बंगाली में बात करेंगे तो वो सीखेगा।
उसका आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चे के डेवलपमेंट में वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो बच्चा जो कि इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा होता है, वो यहाँ पर क्या होता है, जो भी वस्तु स्टिल होते हैं यानी कि उस जगह पे एग्जिस्ट होते हैं, उसको वो देखने की कोशिश करता है। अगर वो छुपा हुआ भी है तो भी उसको वो देख सकता है, यानी कि मान लो कि एक बेड के नीचे में कुछ बॉल रखा हुआ, ठीक है, उसको नहीं दिख रहा है बॉल, बट उसे पता है कि बॉल उसके नीचे, तो वो उसके अंदर जाएगा बच्चा, उसको खोजेगा, उसको निकाल लेगा। तो ये स्टेज होता है सेंसरी मोटर स्टेज। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज होता है प्री ऑपरेशनल। देखो, सबसे पहले सेंस ऑर्गन काम करेगा, फिर उसका उससे वो ऑपरेशन अलग अलग काम करने की कोशिश करेगा, या बस याद रखने के लिए से याद रखो। चिल्ड्रेन यूज लैंग्वेज सिंबल एंड इंगेज इन अ प्रेटेंट प्ले, यानी कि वो अलग अलग तरीके से खेलने सीखता है, सिंबल सीखता है, लैंग्वेज बोलना सीखता है। उसके थिंकिंग पैटर्न में थोड़ा चेंज होते हैं। एंड थिंकिंग इज स्टिल ईगोसेंट्रिक, यानी कि अभी भी वो दूसरे पे डिपेंड करता है, उसको अभी भी कंप्लीट नहीं पता है, वो दूसरा पर्सन के थिंकिंग से ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाता है। जैसे बच्चे को अगर बचपन से कोई भी चीज़ बताया जाएगा ना, तो उसका मेंटल स्थिति, उसका मेंटल स्टेट वैसा ही हो जाएगा। अगर किसी के भी प्रति उसके दिमाग में से ये डाला जाए बचपन से कि ये खराब है, तो वो बच्चा बड़ा होके वो चीज़ हमेशा अपने साथ रखेगा। तो ईगोसेंट्रिक मीन्स क्या होता है कि 2 से 7 साल एक ऐसा फेज है जहाँ पर बच्चा अभी भी अपने आसपास के लोगों के पीओवी से ही काम कर रहा है। उसके पास अपना थिंकिंग कैपेसिटी उतना नहीं है कि गलत, सही, गुस्सा, प्यार, हेट, ये सब को उसके अंदर नहीं रहता। इसलिए बच्चे मन के सच्चे बोला जाता है, यानी कि सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल दोनों में क्या है, ईगोसेंट्रिक है। दोनों में ही क्या होता है, बच्चे दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आता है तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशन, यानी कि 7 से 11 साल का बच्चा जब थोड़ा दिमाग आता है, धीरे धीरे दिमाग आ रहा है, तो लॉजिकल वो सोचने लगा, थोड़ा बहुत कॉन्क्रीट रीजनिंग निकालने लगा कि ऐसे होता है वो होता है। चाइल्ड इस टाइम पे ना कन्वर्सेशन को ग्रैप्स करके समझने की कोशिश करता है, थोड़ा अपना आइडिया लगाने का कोशिश करता है, ठीक है। तो इस टाइम पे ब्रेन डेवलप हो जाता है। एडोलसेंट आ जाता है, यानी कि 12 ईयर्स के बाद, अब जैसे जैसे बड़ा होगा 12 15 20, तो बच्चे का अपना दिमाग आता है। जैसे हम लोग अब बड़े हुए, तो हमें पता है कि अगर कोई नहीं भी बोल रहा, तो हमको पता है कि करियर हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को ये करना चाहिए। हम लोग खुद से कोई बोल नहीं रहा तो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, पैसा अर्निंग करने की कोशिश करें। तो ये जो लॉजिकल थिंकिंग होता है, ये डेवलप कब होता है, जब आप 12 साल के बाद, आपका जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है तो आप सोचने लगते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि जो प्रेजेंट नहीं है वो भी सोचने लगते हैं। फिर हम लोग प्लानिंग करने लगते हैं, हम लोग डिटेक्टिव रीजनिंग करने लगते हैं। तो इस तरह से एडोल्सन धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन देखो कि इससे क्वेश्चन आता है क्या। जैसे स्टेज इन द कोर कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन इट इज नो लॉन्गर टू बी सीन, हियर्ड और टच इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या छू नहीं सकते, फिर भी वो ऑब्जेक्ट वहां पर है, तो इसको क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कंजर्वेशन, दूसरा है एनिमिज्म, तीसरा है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, चौथा है रिलायबिलिटी। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस से ही हम लोग को पता चलता है, परमानेंस से पता चलता है कि वो वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। आई आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप का, देखो कैसा क्वेश्चन है। फॉर्मल ऑपरेशन, यहाँ पे देखो, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग इज हॉलमार्क ऑफ विच ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कहाँ पर वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरा अच्छे से हो जाता है। प्री ऑपरेशनल, यानी कि आप देखो 2 से 7 साल के बीच का, 2 से 7 साल के बीच में क्या आपका हो जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है, नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जहाँ पर वो 2 से 7, 7 से 12 तक शायद है ना, 7 से 12 के बीच जो रहता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और सेंसरी मोटर तो 0 से 2 साल के बीच में था। तो फॉर्मल जो ऑपरेशनल में स्टेज रहेगा, जहाँ पर आप फॉर्मली 12 साल 12 साल से ज़्यादा एडल्टहुड में पहुंच गए होंगे, तब ये होता है। तो यही आपका आंसर बनेगा। तो इस टाइप का लॉजिकली थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। प्री ऑपरेशनल थिंकिंग लिमिटेशन सेंट्रिक, और यहाँ पर पढ़ते चलो, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग लिमिटेशन creation and egocentrism are the characteristic feature of which stage development according to the Piaget.
यानी कि प्री ऑपरेशनल थिंकिंग हो रहा है, लिमिटेशन सेंट्रिक है एंड ईगोसेंट्रिज्म है। मतलब अभी भी वो ईगोसेंट्रिज्म है, मतलब अभी भी वो दूसरे के तरीके से सीख रहा था। आप देखो यहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म कहाँ है, 2 से 7 के बीच में, यानी कि स्टिल ईगोसेंट्रिज्म। तो ये क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। तो मतलब आप ये 4 स्टेज को पढ़ लीजिए एंड यहीं से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि प्री, सबसे क्रोनोलॉजी में लगाओ, सबसे ऊपर में क्या होता है आपका, आप बताओ। सेंस वाला, ठीक है। सबसे ऊपर में क्या होता है, सेंस वाला आता है। फिर क्या आता है, प्री ऑपरेशनल आता है। फिर क्या आता है, मैं भी भूल जा रही हूँ, प्री ऑपरेशनल का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सॉरी फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। चारों नाम याद रखना है। यहाँ पे फिर से करते हैं, देखो। सेंस वाला सेंसरी मोटर समझे, फिर किसे समझेंगे, प्री ऑपरेशनल से समझेंगे, फिर कॉन्क्रीट से समझेंगे, कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल परफॉर्मेंस। समझ में। सेंसरी मोटर क्या रहेगा, 0 से 2 साल के बीच में रहेगा, जिसमें बच्चे जो नॉलेज है वो देख के समझेंगे। प्री ऑपरेशनल में क्या रहेगा, 2 से 7 साल तक रहेगा। ये ईगोसेंट्रिज्म होता है, इसमें भी बच्चे के अपने डेवलपमेंट नहीं होता। कॉन्क्रीट वाला में 7 से 11 के बीच में ये ईगोसेंट्रिज्म से हट जाता है, बच्चे का अपना डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, वो हेड गुस्सा ये सब समझने लगते हैं। एंड इसमें प्रॉपर अडल्टहुड आ जाता है 12 साल के बाद से। तो यहाँ से आपको यही सब आ सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। सीटेट में भी ये काम देगा और इधर भी काम देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ये सब देखिए, ये सब का आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो बना के फायदा नहीं है। कम में अगर आपको समझ में आया तो उसको बड़ा करके और झूठ मूठ का बहुत सारा फालतू का इधर उधर का बात करके कोई फायदा नहीं है। तो टू द पॉइंट बात होगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और एंड में इसका हम लिंक जो रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, नहीं तो पोस्ट कर देंगे कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच।